अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी की पैदावार का आगाज हो गया है और ये दीवान फारूकी मोटर्स और एक चाइनीज कंपनी इको ग्रीन मोटर्स के ताउन से शुरू की गई है। इस गाड़ी की लागत जो है वो 40 लाख रुपया है और ये एक चार्ज में 200 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर शहर में 100 किलोमीटर रोजाना ट्रैवल करें तो महीने का 25,000 रुपया बचा के देगी फ्यूल में। और अगर आपकी ट्रैवलिंग रोजाना 200 किलोमीटर की है तो महीने का 50,000 रुपये का आपको फ्यूल बचा के देगी। कौन सी गाड़ी है, तफसीलात क्या है, ये तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। दुनिया समेत पाकिस्तान में भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रवाज चल निकला है। ज्यादातर गाड़ियां पाकिस्तान में जो लॉन्च हो रही थी वो हाई एंड गाड़ियां थी, महंगी गाड़ियां थी जो 1.5, 2, 3 करोड़ रुपए की रेंज में थी। फिर चंद छोटी गाड़ियां भी लॉन्च हुई, वो सारी सीबी यूनिट्स थी, यानी कंप्लीट बिल्ट यूनिट्स चाइना वगैरह से इंपोर्ट किया जाता था। उस सिलसिले में अब दीवान फारूकी मोटर्स ने, एक चाइनीज ब्रांड है गाड़ियों का, इको ग्रीन मोटर्स लिमिटेड, उनके ताउन से पाकिस्तान में ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां संभल करने का ऐसा प्लान लगाया है जो फिलहाल पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी असंबल कर रहा है। इन्होंने जून के अंदर अपनी 2 गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च की थी, ऑनरी 2.0, ऑनरी 3.0। अब गाड़ी तकरीबन एक जैसी है, सिर्फ उसकी रेंज और टच स्पेसिफिकेशन का फर्क है। अब जो ऑनरी 2.0 है ये 40 लाख रुपए गाड़ी है और इसमें आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो सिर्फ 7 रुपये फी किलोमीटर है। याद रहे, पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियां जो कि निस्बतन मोर एफिशिएंट सफर की जाती हैं, यानी कि 15 किलोमीटर फी लीटर की एवरेज देती हैं, वो भी 18 रुपये फी किलोमीटर की कॉस्ट देती हैं आपको। तो कहाँ 18, कहाँ 7 रुपये, 11 रुपये फी लीटर का फर्क है। अब इसके अंदर 30 किलोवाट की बैटरी है, लिथियम बैटरी है। इसे आप 7 घंटे चार्ज करें तो ये 200 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर आपके पास थोड़े पैसे ज्यादा हैं तो ऑनरी 3 नामी गाड़ी है जो कि 7 घंटे ही चार्ज होगी, तो आप 300 किलोमीटर का फासला तय कर पाएंगे। अब इन गाड़ियों की फ्यूल एवरेज या फ्यूल एफिशिएंसी को रुपयों में कन्वर्ट करें तो वो किस तरह होगा। अगर आप रोजाना 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए तो आप आम गाड़ी इस्तेमाल करेंगे और आपकी गाड़ी अगर 15 किलोमीटर फी लीटर की एवरेज देती है तो आपको 18 रुपये 1 किलोमीटर की कॉस्ट आएगी। यानी 100 किलोमीटर आप रोजाना 1800 रुपये में ट्रैवल करेंगे। इसे मल्टीप्लाई बाय 26 कर लें तो आप लोगों का एक महीने का फ्यूल का बिल है वो 47,000 रुपये पड़ेगा। इसके मुकाबले में अगर आप यही ईवी जो गाड़ी है ऑनरी 2.0 वो रखते हैं तो अगर आप इसे एक दफा चार्ज करेंगे तो ये 1400 से 1500 रुपये की घरेलू बिजली इस्तेमाल करके फुली चार्ज हो जाएगी और आपको 200 किलोमीटर की ट्रैवलेज माइलेज देगी। अब उस हिसाब से अगर आप रोजाना 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, महीने के 26 दिन ऑफिस जाते हैं, उस हिसाब से आपको 20,000 रुपये बिजली का बिल एडिशनल आएगा। वहां आपका 47,000 रुपया खर्च हो रहा है पेट्रोल की मद में, तो 27,000 रुपये आपको यही कॉस्ट बचा के देगी। इससे थोड़ी महंगी गाड़ी जाएंगे। जो ऑनरी 3.0 है वो 50 लाख रुपए की है, उसमें चूंकि माइलेज ज़्यादा है, थोड़ी सी बिजली एडिशनल इस्तेमाल करती है, लेकिन माइलेज उसकी बेहतर है। अब ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ये महंगी इस वजह से हैं कि इन गाड़ियों की टोटल जो कीमत होती है उसका 1/3 तो इसका बैटरी पैक कॉस्ट कर रहा होता है। अब अगर 50 लाख रुपए गाड़ी है तो इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है कम से कम वो 15 लाख रुपए की कॉस्ट की होगी। वक्त के साथ साथ ये बैटरियां सस्ती हो रही हैं, उम्मीद अगले 5 सालों में ये मजीद सस्ती होकर शायद 2-3 लाख रुपए तक आ जाए तो इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें भी बड़ी तेजी से गिरेंगी। पिछले 4-5 सालों में ऑलरेडी गिर चुकी हैं, मजीद तेजी से गिरेंगी। अब पाकिस्तान में इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल हमारी जेब की ज़रूरत भी है और मुल्क की ज़रूरत भी है। जेब की तो मैंने आपको बात बता दी, मुल्क की ज़रूरत किस तरह। एक, इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सबब हम हर साल 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का पेट्रोल कम इंपोर्ट कर पाएंगे। इन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए बिजली हम घरेलू सोलर से पैदा कर सकते हैं, विंड से पैदा कर सकते हैं, न्यूक्लियर से पैदा कर सकते हैं, हाइडल सोर्सेज से पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी गैसोलीन वाली, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं
उनके लिए तो हमें पेट्रोल 85% इंपोर्ट करना पड़ता है। उसकी 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट बचेगी। हाँ, अगर मोटरसाइकिल भी हम लोग इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लेते हैं तो 2-3 अरब डॉलर्स हम वहाँ भी बचा सकते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल एक बहुत बड़ी मिकदार में तादाद में पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी BYD, उसने कहा है कि 2030 तक पाकिस्तान में बिकने वाली 50% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी। कि वो कंपनी है जिसे टेस्ला किलर भी कहा जाता है, जिसने आके टेस्ला को बीट किया है, जो दुनिया में सबसे पहले कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी थी। उन्हें बीट किया इन्होंने, और अब पाकिस्तान के अंदर पिछले माह अपने 3 मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, लोगों को सिर्फ दिखाएं, अभी पाकिस्तान प्रॉपर लॉन्चिंग होना बाकी है। तो इनका एक मॉडल ऐसा भी है जो हाइब्रिड प्लग इन है और वो 1100 किलोमीटर चलता है। उसका फ्यूल टैंक आप एक दफा भरवा लें तो आप 1100 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकते हैं। यानी ये गाड़ी 14 रुपए फी किलोमीटर की एवरेज देगी आपको। इस कदर सस्ती गाड़ी है फ्यूल एवरेज के हिसाब से। कीमत इसकी नहीं बताई, वक्त आने पर ही बताया जाएगा। यानी कराची से तकरीबन लाहौर आप पहुंच सकेंगे। कराची के बाहर से आप शुरू हो तो लाहौर के मज़ाफ़ात तक आप ज़रूर पहुंच सकेंगे। 1100 किलोमीटर का फासला बनता है तकरीबन। और इसमें फ्यूल डलता कितना है? 60 लीटर। आज के लिहाज से उसकी प्राइस अगर 260 रुपये हम अज्यूम करें तो 15,600 रुपये में इस गाड़ी का टैंक फुल होगा और ये आपको लाहौर पहुंचा देगी। क्यों? इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। कुछ ये बैटरी के ज़रिए चलेगी, कुछ अपने फ्यूल के ज़रिए चलेगी, कुछ आप इसको बैटरी चार्ज करने की सूरत में चला पाएंगे। तो इस लेवल की गाड़ियाँ भी आ गई हैं। इन्होंने पाकिस्तान में भी वो गाड़ी शो करवाई है, बिकने के लिए नहीं आई, लेकिन ऑब्वियसली आ जाएगी। क्यों? पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है। तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद दुनिया की कंपनियां यहाँ पोटेंशियल देख रही हैं। अगर वेट कर रही हैं वो, तो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का वेट कर रही हैं कि कब हमारे सियासतदान आपस में लड़ने की बजाय मुल्की मफादात में एक हो जाए। तो यकीन कीजिए ये 25 करोड़ का मुल्क एक ऐसी गोल्ड माइन है जिसे हर मुल्क, हर कंपनी डिग करना चाहती है। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।